कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हर एक पेपर लीक हुआ करता था। सबसे बड़ा यमुना समझौता है। भजन लाल जी को देखने आए हैं। मांग लेंगे और करिए स्कूल बंद पड़ी यान खोल देंगे। जो मुख्यमंत्री जी को एक नारो है कि जिनको शिलान्यास में करूँ तो भी को उद्घाटन भी मैं करूँ। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। राम जी नमस्कार, मैं अरुण, देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। फिलहाल हम मौजूद झुंझुनू के बगड़ के अंदर और अभी थोड़ी देर में जो वो सीएम भजन लाल शर्मा को दौरा हो होने वाला है। बता दूं कि 3 दिवसीय दौरे के अंदर आज बगड़ के अंदर पहुंचेगा। बगड़ के लोगों से बातचीत करांगा कि के इस दौरे का मायना बना समझ में आई और के नई सौगात जगह है वह मिल सका है और सीएम भजन लाल शर्मा को के खड़ा वो भी सामने सुनाऊंगा। वीडियो शेयर करना है लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि मैंने कहा कि आज बगड़ की तरह के ऊपर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं कि लगा कि कोई कौन सी नई सौगात है और एक साथ में तो थे रथ रंग जी हस्ताक्षर कर रहे हो के मकसद रखो के पीछे। देखिए ये है आदरणीय सीएम साहब 3 दिन के और शेखावाटी दौरे पर हैं और निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात तो आप सब जानते हैं कि एमओयू हमारे यमुना जल समझौते को लेकर के हुआ है। वो सौगात निश्चित तौर पर हमारे शेखावाटी के लोगों को मिलने वाला है। मीठे पानी का पीने का जो पानी है वो हमारे शेखावाटी की सबसे बड़ी समस्या थी। वो एक आदरणीय सीएम साहब ने जब अपनी कुर्सी पर बैठे तब से ही शेखावाटी की इस बात को लेकर के चिंता कर रहे हैं और निश्चित वो समय आने वाला है जो हमारे यमुना का जो पानी है हमारी जनता को मिलने वाला है। दूसरा ये आप सबने भी देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हर एक पेपर लीक हुआ करता था, चाहे कोई भी पेपर हो। आप हम अपन सुनते थे कि दूसरे दिन पेपर जब हो जाता था तो दूसरे दिन हमें मालूम पड़ता था कि जो ये पेपर था तो 2 दिन पहले आउट हो गया था। और उस समय युवाओं की एक मांग थी कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तो जो लोग पेपर माफिया लोग हैं और जो वास्तव में ईमानदारी से काम करने वाले जो युवा थे, पढ़ने वाले युवा थे, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ जिन लोगों ने किया है वो सलाखों के पीछे जाए। और निश्चित तौर पर आदरणीय सीएम साहब ने युवाओं की जो मनोस्थिति है उसको पहचाना और उनकी मांग के अनुसार आप देख रहे हैं जो पेपर माफिया है वो लगातार सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और जो लोग पेपर खरीद करके और पेपर देकर आते थे, पास हो गए और नौकरी लगे, उनकी भी जांच हो रही है। और जो लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं वो भी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक काम युवाओं के लिए किया है इसके लिए। और साथ ही 12 महीने का जो सबसे बड़ा मैं ये मानता हूं युवा के लिए इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता कि 12 महीने का रोजगार कैलेंडर जारी कर दिया कि अपने अनुसार जो ठीक लगे वो पेपर आप चुनिए और वो तारीख देखिए, उस तारीख को पेपर लगने वाला है, आप पहले से तैयारी करके रखना। वास्तव में मैं मानता हूं कि इस कदम से जो ईमानदारी से पढ़ाई करने वाला युवा है वो अपनी मंजिल को हासिल करेगा और गरीबी से छुटकारा मिल सकेगा। इसके लिए आज युवा मोर्चा ने रक्त रंजित हस्ताक्षर हमारे जिले के युवाओं ने यहाँ करके आदरणीय सीएम साहब के सम्मान में रक्त रंजित हस्ताक्षर किए हैं। और निश्चित आगे भी ऐतिहासिक अपने को फैसले भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में देखने को मिलेंगे। और एक और बात हमारे सीएम साहब कह रहे हैं 5 साल के अंदर 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आने वाले समय में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। अगर आप बात करें झुंझुनू के अंदर को सबसे बड़ा मुद्दा वो पानी को मुद्दा और एमयूवी को कर भी दिए गए था ना, क्या लगे कि सीएम साहब के दौरे से के अंदर कितना के पंख लागे, कितनी के तेजी से वो काम होगा। निश्चित तौर पर आदरणीय सीएम साहब ने कहा है कि जो भी इस एमओयू में और इस कार्य में जो अधिकारी लगे उनके साथ में कल त्वरित कार्य हो और ये गर्मी के अंदर युवाओं को हमारे शेखावाटी के लोग हैं उनको पानी मिले, इसके लिए वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ की चिंता भी करते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हमें इस चीज़ की सौगात हमें मिलने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें झुंझुनू का कौन सा है वो मुद्दा जो थाना लगा है कि भी मुद्दा लेगी थे सीएम साहब से बातचीत करोगा वो भी पूरा होना चाहिए। देखिए ये है, मैं युवाओं की बात करूं कि युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष होने के नाते निश्चित तौर पर हमने जो मांग रखी थी आदरणीय सीएम साहब ने वो मांगे पूरी की है। युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोले हैं। और भी आपने देखा कि राइजिंग राजस्थान के तहत प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। वो ऐतिहासिक काम भी किया है, बिना मांगे बहुत कुछ हमारे सीएम साहब ने और हमारे बहुत कुछ दिया उन्होंने, हमारे मन की बात को जानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ धरातल से जुड़े हुए मुख्यमंत्री साहब हैं, वो चाहे गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, मजदूर है, व्यापारी है, हर एक चाहे वो युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, सबकी पीड़ा को पहचानने वाले आदरणीय सीएम साहब हैं। वो अपने आप ही बिना मांगे हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। फिर भी कोई बात होगी, आमजन की जो राय होगी उसके अनुसार आदरणीय सीएम साहब से सामने वो रखेंगे, निश्चित तौर पर वो भी पूरी होगी। और भी काफी लोग मुझे बातचीत करा राम राम जी जी। आज सीएम साहब आ रहे हैं तो क्या लगा कि कुछ और अलग सौगात मिलने लगी झुंझुनू ने? बिल्कुल
पहले ही सीएम साहब ने हमारे जो यमुना जल है उसके लिए बहुत काम किया है। वो पानी हमारे ज़िले में आके रहेगा और हम सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये जो युवा मोर्चा ने कार्यक्रम किया है आज रक्त रंजित हस्ताक्षर वाला, ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी को हम ये सम्मान जो एक खुशी जताना वो तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल सर। उम्मीद लग रही है कि दौरे से जो जुनून और कोई नई सौगात भी मिलने वाली है। ये तो पानी का ही मुद्दा है, पानी चाहिए, मतलब ये कुछ समझौता है हरियाणा राजस्थान के साथ। के लागे समझौता बार बार कह जाएगी समझौता हो गया है, एमयू बन गया, के लागे की धरातल वो पानी अपन का देखने मिलेगा। अब आ रहे हैं, बात बढ़ेगी, एक खातिर दौरों कर रहे हैं और दूसरों मुद्दों भर्तियां को भर्तियां निकल रही है, रोजगार मिलेगा। रोज राज्य घुड़ा जुड़े में तो होगी के लागे की सीएम साहब को दौरो है, इससे और कोई नई सौगात भी जुनून मिलने वाली है। देखो, सीएम भजनलाल जी जैसे मुख्यमंत्री बने हैं, राजस्थान को हर वर्ग ने साथ लेकर चल रहा है। किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, युवा वर्ग है, सब वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। और मेन बात यह है जो भजनलाल जी सरकार है, भजनलाल जी शर्मा, वे अपना ऐसी समाज में साथ लेकर जा रहे हैं। जो डॉक्टर अम्बेडकर अपना भारत का महापुरुष है, संविधान निर्माता है, बाका 5 तीर्थ की यात्रा करवाने के लिए ये निशुल्क पंचतीर्थ योजना करी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ योजना, जिनमें एक लंदन की यात्रा भी जो राजस्थान सरकार है वो करवा रही है। ये सबसे अच्छी बात लगी मेरे को कि ये सभी वर्गों को साथ लेके चल रही है, सबने साथ लेके चल रहे हैं। एक बात सर सब जानना चाहूंगा मैं कि पेपर लीक की बात करा तो पहले होगा रीट मतलब लीक एक जी साखी बढ़नी शुरू होगी, अब क्या लागेगी ये सरकार बनने के बाद में पेपर लीक के ऊपर अंकुश है वो लागे कौन लागे सब पूर्व अंकुश लाग रहे हैं ऊपर, और जो भी पेपर लीक माफिया था सब न पकड़ कर जेल के अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, और अभी जो मोटा लोग है वहाँ तक पहुँचने की देरी नहीं है, और जल्दी भजनलाल सरकार है, पेपर लीक मामला है, बाकी जितना भी भ्रष्टाचार होया है पिछली केंद्र कांग्रेस सरकार में, बस सब भ्रष्टाचार उजागर होगा और सब न जेल दौरे से देख रहे होगे जुनून। और ये दौरे सर जो शेखावाटी है, शेखावाटी ने बहुत बड़ा लाभ होगा। सबसे बड़ा यमुना समझौता है, यमुना समझौता आज शेखावाटी में सबसे बड़ी पानी की प्रॉब्लम है, और यमुना समझौता करने के लिए ही ये मानो आप भजनलाल जी यहाँ आ रहे हैं। हमारे संस्थान में हर कार्य बहुत बढ़िया हो रहा है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। के लागे बगड़ ने भी कुछ तोहफे देगी जा सकेंगे आ रहे हैं। बगड़ के लिए भी सभा बगड़ में बगड़ ने कुछ बगड़ के लिए पानी की शिक्षा नगरी तो पहले से यही है, सड़कों का भी अच्छा विकास हुआ है, सब बगड़ से आए। अच्छा, हाँ जी, तो बोलते लोग इंतजार करते हुए बहुत देर लेट होगा सीएम साहब नहीं, टाइम से ही आएंगे, बोल रहे हैं 20-25 मिनट में आ जाएंगे। जुनून से अभी फ्री होने वाले हैं, बोल रहे हैं। भजन लाल जी को देखने आए हैं। अच्छा, तो टीवी में देखा है, टीवी में देखे हैं, लेकिन आज क्या है, बगड़ के लिए क्या करना चाहते हैं वो सुनना चाहते हैं हम। कि बगड़ के लिए क्या है, बगड़ ने क्या नई सौगात हाँ वो ही देखना चाहते हैं। अभी तक के कार्यकाल की अगर बात करो तो किसों के लागत है? देखो, बोल रहे हैं जैसा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं कि सरकार आती जाती रहती है। देखो, पेपर लीक की बात करा, पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, अन्न के ऊपर इस तरह के लागे कि सरकार के द्वारा किसको काम करेगा? अच्छा ही काम करेंगे, करे कितनों के पीछे कितनों करेगा अभी 1 साल का कार्यकाल में? ठीक कर रहे हैं, सुना है कि ठीक कर रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं, नहीं रही? अभी तो नहीं हो रहे हैं। के लागे बगड़ भी कुछ देगी जैसे कि पड़ा है, तभी तो उम्मीद करके आए हैं कि बगड़ को क्यों सोच के आए हो कि भाई आऊंगा ना भैया मांग से सोच के आए हैं। मान लो कि मैं बड़े आदमी के पे माता जी बताऊंगा, बताओ के चाहे बगड़ में के होगा बढ़िया, उनती चाहे और की चाहे, के चाहे तो रोड है, पानी है, चिकित्सा है, शिक्षा, ये सब चीजें हुए, किसी की रोड़ा किसी की ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है, पानी पूरी व्यवस्था किसी का नहीं, बढ़िया सो क्यों बढ़िया है ना, के मांग से फिर आप मांग लेंगे और गनी स्कूल बंद पड़ी, अन खोल देगा, बच्चा की सुविधा, बीएल स्कूल कितनी आए ना, क्यों करती बात कुछ तो करेंगा। भजनलाल जी देखना है क्या? भजनलाल जी देखना। अच्छा, कितने की उम्मीद है काम कुम किसा कराऊंगा? अब देखो, देखा ना कितना करावे। अब तक से 1 साल होने जा रही है, मैंने तो कि अभी तक को करेगा किसको लगे? अब ठीक लगे, पेपर लीक वगैरह भाई हो रहे हैं, को रुके हो रहे हैं, लीक तो नहीं हो रहे हैं, अभी भी हो रहेंगे, अभी भी हो रहे हैं, कुर्सी कमी है जी। मैंने तो कि बगड़ अभी सीएम साहब आना ही तनके लागे कि के का मायना ही, और साथ में बगड़ नहीं को विकास में कितना के पंख लगाना है। बगड़ में अभी आप मुख्यमंत्री स्वागत के लिए आप
लोग खड़े हैं, हमारा कार्यकर्ता भी बहुत आतुर हैं, काफ़ी संख्या में भीड़ आ चुकी है और आ रही है। मुख्यमंत्री जी जो यमुना जल समझौते को MOU बिने जल्दी से जल्दी आप ग्रास रूट के ऊपर आप बिने बिकी क्रियान्विति क्या कर सका। हाँ, मेन रूप तो मुख्य रूप तो बाको यू है। और बाकी आप बात करा विकास की, तो बगड़ ने तो जद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो बगड़ को तो विकास ही जद हुए है। पूरे 8वीं से 10वीं स्कूल जद हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही, 10वीं से 12वीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही। और जो सब्जेक्ट एक साथ हमारे दिलावर जी जो मंत्री हैं शिक्षा विभाग का, वह आया जब मेरे पास मांग करी तो मैंने सब्जेक्ट भी पूरे एक साथ बसगड़ा दिया। और तो और 25 लाख रुपया पूरे कमरा बनाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार का मैंने हमारा मंत्री शिक्षा मंत्री हैं वह दिलावर साहब और दिया बगड़ ने। और अभी भी आप मुख्यमंत्री जी से मांग करांगा कि बगड़ के लिए ही नहीं, अभी तो शेखावाटी के लिए आप के बात अच्छे मांग कर सका। हाँ, और बापा ने मेरो जड़े तक विश्वास है बापा ने बहुत कुछ अच्छो ही दे के जाएगा शेखावाटी के लिए। चेयरमैन साहब ने तो कि शिक्षा नगरी बोलो जाए बगड़ ने, शिक्षा की अगर बात करें तो क्या लगे कि ये सरकार जगह पेपर लीक होने में लगाम लगाने में कामयाब हो पाई हैगी? बिल्कुल साहब, पेपर लीक का जो मामला है जगह युवा जगह कोशिश करना है हाँ कि भाई माने भी नौकरी मिलेगी, बाको कुछ नकलची लोग और कुछ अधिकारी लोग मिलके बाको अधिकारों को हनन करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय भजनलाल जी शर्मा बाको ऊपर लगाम लगाई, बाने जेल में डाला। और कुछ जो थोड़ा बहुत बचा कुचा हैं वह भी निश्चित रूप से जेल में जाएगा। युवा जो कार्यकर्ता हैं उनका वह बहुत खुश हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय भजनलाल जी के प्रतिनिधित्व में और माने लोगों ने निश्चित रूप से बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई घूसखोरी के और उरे ईमानदारी से हमारे नौकरी मिलेगी। देखो आप अगर यमुना जल समझौते की बात करें तो MOU हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जल्दी पानी में मिला। वो क्या लगे कि दौरा सका के माफा मायना मान के चला कि इससे कितनी की गति है अभी काम में पकड़ेगा? जो हमारा जो अपना मुख्यमंत्री जी हैं वह इनके लिए मुख्य रूप से तो यही है कभी जो अपना डैम जो बनेगा मैंने भी देख के आया, बमलसीसर में भी बढ़े भी कुछ दिखता है, पहले बाने भी ठीक करी हैं वो देख के आए हैं। और हरियाणा की जो टीम है बी के साथ में अपने पिलानी में मीटिंग भी होनी है, अधिकारियों से अपने सर्किट हाउस में भी मीटिंग चल रही है। और निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी को एक नारो है कि जिनको शिलान्यास में करूँ तो भी को उद्घाटन भी मैं करूँ, तो ये निश्चित आप लोगों ने नहीं, हमारा सगला कार्यकर्ता नहीं, अभी तो राजस्थान का लोगों ने विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, भजनलाल जी के नेतृत्व में और इनको शिलान्यास भी होगा और इनको उद्घाटन भी होगा। थारो मानना है, थारो विश्वास है कि अभी ऐसे वादा के अंदर कोंडो का अपन जल्दी ही पानी जो है अपन अपना घर मिलना है? निश्चित रूप से अपना मुख्यमंत्री जो है खाली घोषणा कौन करें, वह काम में ज़्यादा विश्वास करें। और वो तो आपने दिख रहा भी है, आपने झुंझुनू में भी काफ़ी सड़कें जो मिली हैं, जो काफ़ी विकास हो, रुको अवरुद्ध हो रहे हो, पूरे भी बगड़ के भी साइड में ये तारी रोड़ा और निकली हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास की ओर बिल्कुल अग्रसर है। और हमारा मुख्यमंत्री जी हैं वह भी बहुत इनके लिए काम के लिए एकदम गति दे रखी है। जितना भी लोग ही सबको ये कहना है कि यमुना जल समझौता जिस हिसाब से हुए हो और भी चीज़ का अंदर अभी पंख लागेगा और जल्दी जो वो लोगों ने मीठो पानी की जगह सौगात है वह मिलने वाली है। और काफ़ी सारी जगह उम्मीद है मैं अभी भी लगा रहा कि युवाओं की अगर बात करा खासतौर पर तो बनने रोजगार के लिए भी काम करेगा। लोगों को बता रहा थारो के अंदर क्या मान रहे हैं कि अभी तक सरकार जो काम करे वो कितनों के शानदार है। और इस सरकार के अंदर जो अपना सपना था उसका इतने साल से आप नहर को जो मुद्दों को चाह रहे हो वो खत्म हो पाओगे, झुंझुनू के लोगों ने यमुना नदी को जो पानी है वो मिल पाओगे। सारी जगह राय है मंजूर से बताओगा। मिलांगा आप अगली को अपडेट में, तब तक लाके दो राम राम। झलको